खबर अब हिंदी में। नमस्ते। फोकस पूर्वोत्तर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त मैं हूं वेस्टर्न कार्बी आंगलोंग में। और कार्बी आंगलोंग में बहुत कुछ बदला है समय के साथ। बहुत कुछ चेंज आप देख सकते हैं आसपास के माहौल में। और मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियों में नए सिरे से चाय की खेती हुई है। ये देखिए कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर चाय की खेती हो रही है, पहाड़ को साफ करके। और इस तरह से यहाँ पर चाय की खेती हो रही है और बीच बीच में पेड़ पौधे हैं। और कार्बी आंगलोंग की ये विशेषता भी है कि जंगल है यहाँ पर और यहाँ का वायु और यहाँ का जो परिवेश है वो अनुकूल है चाय बागानों के लिए। और किस तरह से धीमी गति से असम की अर्थव्यवस्था में बदलाव हो रहा है। और जब पहाड़ी पर, असम की पहाड़ी पर चाय बागान होते हैं तो वो जो चाय पत्तियाँ हैं उनकी जो गुणवत्ता का स्तर है वो बेहतर होगा, बहुत ही अच्छा होगा। और उससे स्थानीय लोगों को एक रोज़गार का अवसर भी मिलता है। हालांकि जो सड़क है उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है और आप देख सकते हैं अगर इन सड़कों को सुधार दिया जाए तो निश्चित रूप से पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और जो पर्यटक गुवाहाटी या उसके आसपास के इलाकों में चाय बागान को देखना चाहते हैं उनके लिए इस इलाके में आना बहुत ही अच्छा होगा। और लेकिन मैंने पहली बार काफ़ी वर्षों के बाद मैं इस इलाके में आया हूँ। और ये जो पहाड़ियाँ हैं, इस इलाके में कभी उग्रवाद चरम पर था और बहुत सारी समस्याएं थीं। लेकिन देखिए अब उग्रवाद समाप्त हो चुका है। जो हाथ कभी बंदूक उठाते थे अब वो चाय उगा रहे हैं, खेती करते हैं, अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हैं, अपनी पहचान के लिए काम करते हैं। और समय के साथ कितना कुछ बदलाव हुआ है कार्बी आंगलोंग में। और इसमें केंद्र सरकार की भी भूमिका है कि उन्होंने यहाँ के जो उग्रवादी संगठन थे उनसे बात की, शांति वार्ता की और उन्हें मुख्य धारा में वापस लौटाया। मैं कभी इस इलाके में आया था जब यूपीडीएस नामक उग्रवादी संगठन का दबदबा था। लोग डरते थे, इस इलाके में आने से भय करते थे। लेकिन आज बहुत कुछ बदल गया है कार्बी आंगलोंग में। और असम के दो जो पहाड़ी ज़िले हैं, पहले उन्हें एनसी हिल्स और कार्बी आंगलोंग कहा जाता था, अब एनसी हिल्स की जगह डिमा हसाओ हो गया है। और कार्बी आंगलोंग ज़िला भी दो भागों में बंट चुका है और वेस्ट कार्बी आंगलोंग और ईस्ट कार्बी आंगलोंग। और प्रशासनिक स्तर पर भी कई बदलाव हुए हैं। तो यह कार्बी आंगलोंग बदल रहा है। असम के जो पहाड़ी ज़िले हैं उसमें काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका है। और अब लोग जो स्थानीय संसाधन है उसका बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं उसे भी किया जा रहा है। और कार्बी आंगलोंग एक बेहतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। इन्हीं चाय बागानों के बीच आप मान लीजिए कि कोई बंगला हो, कोई टूरिस्ट गेस्ट हाउस हो जिसमें आप आकर रात बिताएं चाय बागानों के बीच में। यहाँ का परिवेश, शुद्ध वायु, यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन का भंडार है। आप चाहे जितना भी ऑक्सीजन ले लें क्योंकि चारों तरफ घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। और यहाँ की प्रकृति, यहाँ का पानी भी बहुत ही साफ़ सुथरा है। बस कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव की ज़रूरत है। इन सड़कों की हालत को सुधार दिया जाए, टूरिस्ट के लिए जो लॉजिस्टिक इंतज़ाम है वह कर दिया जाए। उसके बाद इस इलाके में लोगों का आना जाना बढ़ जाएगा और जो स्थानीय लोग हैं उनके भी उत्पादों को मौका मिलेगा। लेकिन एक नई शुरुआत मैंने देखी है कार्बी आंगलोंग के पहाड़ियों पर चाय के बागान, और यह बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह से समय के साथ जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता है, जब प्रशासन अपनी सही जगह पर काम करता है और जब दूरदर्शिता अपनाई जाती है
तो निश्चित रूप से उसका बहुत ही व्यापक असर पड़ता है। तो कार्बी आंगलोंग के चाय बागान से मैं रविशंकर रवि, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वोत्तर की खबर अब हिंदी